नमस्ते बच्चों। इस वीडियो में हम स्वप्न वासवदत्तम के पंचम अंक का 5वां श्लोक और अन्य महत्वपूर्ण श्लोकों की व्याख्या करेंगे। 5वां श्लोक है स्मरामि अवंति अधिपतेः सुतायाः प्रस्थान काले स्वजनं स्मरन्त्यः वाष्पं प्रवृत्तं नयन अंतलग्नं स्नेहात् मम एव उरसि पातयन्त्यः। अन्वय है प्रस्थान काले स्नेहात् स्वजनं स्मरन्त्यः प्रवृत्तं नयन अंतलग्नं वाष्पं मम एव उर्सि पातयन्त्यः अवंति अधिपतेः सुतायाः स्मरामि। प्रस्थान काले, ये श्लोक राजा विदूषक को कहते हैं कि मित्र, तुम जो कथा कह रहे हो वो मुझे बिल्कुल रुचिकर नहीं है, लेकिन मेरा उसमें दिल इस तरह से रख रहा है कि यह कथा जो है वो मुझे स्मरण हो आ रही है कि उस समय जब वो प्रस्थान कर रहे थे, यानी चलते समय, कहाँ से? उज्जैनी से, अवंती अर्थात उज्जैनी से चलते समय स्नेहात् स्वजनम, प्रेम से अपने बंधुजनों को, स्मरन्त्यः, स्मरण करती हुई, प्रवृत्तम, जब उसके नयन से उत्पन्न हुए थे, नयन अंत लग्नम, नेत्रों की कोरों में जो आंसू उत्पन्न हुए थे, उन आंसुओं को मम एव उर्सी, मेरे ही, उर्सी अर्थात हृदय पर, सप्तमी एक वचन है, हृदय पर, पातयन्त्यः, गिराती हुई, अवंती अधिपते है, उन अवंती राज प्रद्योत की, सुतायाः स्मरामि, उस पुत्री को मैं बार बार स्मरण करता हूँ। अर्थात वासवदत्ता का स्मरण मेरे मन से निकलता ही नहीं है। जब मैं उसे अवंती से भगाकर ले जा रहा था तो उसका पूरा स्नेह उसके परिवार के प्रति उसके अश्रुओं के रूप में छलक आया था। तो ये जो कथा है, ये प्रतिज्ञा योगंधरायण, जो भास का ही एक रूपक है, जिसका प्रकार है प्रकरण, उस कथा के अनुसार योगेंद्रन की जो योजना थी उसके अनुरूप प्रद्योत द्वारा बनाए गए महाराज उदयन और वासवदत्ता जब वहाँ से भागे थे, तब उस समय उसका मन अपने बंधुजनों की याद के कारण अश्रुओं से भर आया था, और वही स्थिति राजा को आज तक स्मरण हो रही है। तो ऐसा उज्जैनी की कथा कहने से उसको उज्जैनी का स्मरण हो आता है। इस पद्य के प्रथम चरण में उपेंद्र वज्रा और तीनों चरणों में इंद्र वज्रा होने से संकर उपजाति छंद है, और वासवदत्ता का पूर्वकालीन स्मरण किए जाने से स्मरण अलंकार और वर्ण साम्य से अनुप्रास अलंकार है। शब्दों के माध्यम से चूंकि कवि ने काफ़ी सुंदर संरचना करी है, और इसलिए यह सुंदर पद्य जो भास का कहा जा सकता है कि वैसे तो भास की सबसे सुंदर रचना स्वप्न वासवदत्तम ही है, और उसी का ये पद्य आकृष्ट करता है। चूँकि वीणा सिखाते समय वासवदत्ता उदयन के प्रति आकृष्ट हो जाती है, और एक दूसरे से आकृष्ट होने के कारण वो दोनों आपस में विवाह करना चाहते हैं, परंतु राजा प्रद्योत यानी वासवदत्ता के पिता ऐसा नहीं चाहते हैं, इसलिए उन्हें वहाँ से भागना पड़ता है, और यह उन कार्य का संपादन उनका प्रधानमंत्री योगंधरायण करता है, इसलिए उस रूपक का नाम प्रतिज्ञा योगंधरायण रखा गया। व्याकरण के रूप में आप लिख सकते हो अवंत्या अधिपते है, अर्थात अवंत्या अधिपति तस्य है, तो तृतीया तत्पुरुष समास। नयन अंत लग्नम, नयनयोः अंतो, अर्थात नयन अंतो, तयोः लग्नम, इसमें षष्ठी और सप्तमी तत्पुरुष दोनों दिखाई पड़ते हैं। इसी अंक में कुछ जो और महत्वपूर्ण श्लोक हैं वह है बहुषु उपदेशेषु यया माम ईक्षमाणया हस्तेन शस्त्रकोणेन कृतम आकाशवादितम। बहुशः अपि उपदेशेषु माम ईक्षमाणया मया शस्त्रकोणेन हस्तेन आकाशवादितम कृतम। राजा और विदूषक से कहते हैं कि जब वीणा बजाने के सिखाने के अवसर पर मुझको वह तन्मय
होकर देखने वाली वासव दत्ता के द्वारा जब माम ईक्षमाणया यानी मुझे तन्मय होकर देखने वाली वासव दत्ता के द्वारा हाथ से मिजराब गिर जाने, जो वीणा बजाने का साधन होता है वो मिजराब गिर जाने के कारण अनेक बार शून्य में ही वीणा को बजाया गया। कहने का यह तात्पर्य है कि वह उदयन को देखते देखते इतनी मग्न हो जाती थी कि उसके हाथ से वो वीणा बजाने का मिजराब गिर जाता था और वह उंगलियों से वह वीणा बजाती रहती थी। अर्थात जिस समय मैं उस वासव दत्ता को वीणा सिखाता था तो वह मुझे एकटक दृष्टि से देखा करती थी। उस समय मैं उसे जो वीणा सिखाने के लिए निर्देश देता वह उन्हें नहीं सुनती और देखती रहती थी, और जब मैं उसे बजाकर दिखाने के लिए कहता तो वह मिजराब गिर जाने से खाली हुई उंगलियों से ही बजा देती थी। वह केवल मुझे ही देखती रहती थी, उसे ध्यान ही नहीं रहता था क्योंकि वह मुझ में अत्यधिक आसक्त थी। इस पद्य में कवि द्वारा उदयन को वासव दत्ता का स्मरण कराकर अग्रिम कथानक के लिए भूमिका स्थापित की है। और यहाँ भी शब्दों द्वारा कवि ने सजीव चित्र अंकित किया है। ईक्षमाणा में ईक्ष धातु, शानच और टाप स्त्रीलिंग में है ईक्षमाणा, क्योंकि यह वासव दत्ता के विशेषण के रूप में लिखा गया है। इस अंक में और भी अनुष्टुप छंद के उदाहरण हैं जो महत्वपूर्ण है। उसमें से एक और यह है, यो अयम संत्रस्तया दिव्या तया बाहुर्निपीडितः स्वप्ने अपि उत्पन्न संस्पर्शो रोमहर्षम न मुंचति। अर्थात राजा विदूषक से कहता है कि हे मित्र, देखो कहीं मैं किसी के द्वारा देख न ली जाऊं। इस भय से डरी हुई वासव दत्ता के द्वारा हाथ से पकड़ी गई मेरी भुजा उसके हाथ के स्पर्श से उत्पन्न हुए रोमांच को नहीं त्याग पा रही है। यानी मैं आज भी यही महसूस कर रहा हूँ कि वासव दत्ता ने मुझे स्पर्श किया है, इसलिए निश्चित ही वो मुझे स्पर्श करके जो स्वप्न में नहीं गई है अपितु वो निश्चित रूप से मुझे स्पर्श करके गई है, और वह वासव दत्ता ही थी, अन्य कोई और नहीं था। यहाँ पर कवि ने दो प्रेमियों के हृदयस्थ प्रेम की सशक्त अभिव्यक्ति कराई है। और वासव दत्ता उदयन को पद्मावती समझकर समीप बैठने पर अपूर्व आह्लाद का अनुभव करती है, और उदयन सोते समय भी वासव दत्ता के द्वारा प्रेम वश में हाथ से हल्का सा दबाए जाने पर रोमांचित हो जाता है। इस सारे प्रसंग से वासव दत्ता के पारस्परिक प्रेम की अभिव्यंजना हो रही है।